नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर राजस्थान रीट एग्जाम सिलेबस 2025 का आगाज हो चुका है। यहाँ पर एक एक क्लास आप लोगों के लिए जारी कर दी जाएगी। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आज का जो वीडियो नंबर है आपका 5वें नंबर का वीडियो है, राजस्थान की कृषि एवं राजस्थान की मृदा। इसमें से आपकी एग्जाम में यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन 100% आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, और मैं आपको उन प्रश्नों को भी लेकर आया हूँ जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिएगा, ये जो आपका सिलेबस है वो 2024 रीट पात्रता 2024 का सिलेबस आपके सामने आ चुका है। तो इसमें जो आज का जो कॉन्सेप्ट दे रखा है यहाँ पर आप साफ देख रहे हो। यहाँ पर देखिएगा, कृषि एवं राजस्थान की मृदा आज कंप्लीट हो जाएगा। पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट आज इस वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम आप लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट करा दिया है दोस्तों। यहाँ पर ये जिन वीडियो के सामने यहाँ पर ये टिक का निशान लग रहा है, ये वीडियो हमने कंप्लीट करा दिया। 4 वीडियो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 4 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज की जो क्लास है वो 5वें नंबर की क्लास हो जाएगी, यानी कि राजस्थान की प्रमुख। और हमारे पास राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के 15,000 क्वेश्चन आ चुके हैं, जिनसे वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई 12वीं क्लास के यहाँ पर भूगोल से लिया गया क्वेश्चन है कृषि अध्याय। इसमें से जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन हमने सम्मिलित कर दिए गए दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा, कक्षा 9 की है यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, यहाँ पर 11वीं की है भारत का भूगोल, जिसमें जो अध्याय नंबर 9 है मिट्टियां है। इसमें से देखिएगा, कक्षा 10 की जो बुक है यहाँ पर, इसमें अध्याय नंबर 10वां दे रखा है राजस्थान की खेती। इसमें सारे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है। और इसमें देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 9वीं सामाजिक अध्ययन की किताब है, इसमें से 17 नंबर का जो अध्याय आर्थिक रूप से कृषि, यानी कि इसमें भी जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। अब यहां से इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यानी कि टोटल 125 क्वेश्चन आपको क्रैक करने होंगे और 125 क्वेश्चन आपको याद करने होंगे दोस्तों। यहाँ पर एसएसटी सामाजिक अध्ययन में आप एक भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान की में मृदा एवं फसल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी हमसे जुड़ा है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। यहाँ पर आंसर दीजिएगा, इसका राइट आंसर देखिएगा। सबसे पहले तो हम उन प्रश्नों को कर लेते हैं जो रीट 2021 और रीट मेंस 2023 में आपसे पूछे गए थे। रीट 2018, रीट 2015, रीट 2013, रीट 2012 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको कलेक्ट कर लेते हैं इसी अध्याय के अंतर्गत, यानी कि इन्हीं कॉन्सेप्टों में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो देखिएगा, राजस्थान में बालर कृषि का प्रकार, ऑप्शन आपके सामने, इसका राइट आंसर रीट मेंस 2023 का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर बताइएगा, प्रकार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्थानांतरण कृषि बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर देखिएगा, यानी कि क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है बताएगा। इसका राइट आंसर दीजिएगा। धामन है, सालर है, कराड़ है या फिर सेवन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सालर एक घास का प्रकार बिल्कुल नहीं है। इसमें से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पहले ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, यानी कि 2020 में कर्मचारी चयन आयोग ने ये क्वेश्चन लिया था। तो इसमें सालर के स्थान पर धान, यानी कि एक प्रकार का यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया था। तो उसमें से यहाँ पर अब इतना चेंज किया है, इसमें सालर दे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वही होता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर लिया जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? रीट मेंस 2023 का क्वेश्चन आपके सामने है, बताएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल आपका सही आंसर दे रहे हो यहाँ पर, सूरतगढ़ गंगानगर बिल्कुल आपका सही है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखिएगा, अभी रीट जो 2023, 24, 15, 16, 17 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी वो क्वेश्चन क्लियर आपको करने हैं, ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बन के आपके सामने आएगा। तो इसमें देखिएगा, सरसों अनुसंधान निर्देशालय स्थित है, बताएगा रीट में 2023 का क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतपुर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा, राजस्थान में किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है, बताइएगा। मक्का का उत्पादन राजस्थान के किस संभाग में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
देखिएगा इसमें बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि काली मृदा जानी जाती है। अब देखिएगा रीट मेंस 2023 का क्वेश्चन, काली मृदा से संबंधित 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीट पात्रता में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका उपनाम पूछ लिया जाता है या फिर इससे संबंधित और भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो इसमें अध्याय में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेगुर मिट्टी के नाम से इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रेगुर मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, यानी कि जितने भी क्वेश्चन है ना, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, यानी कि जितने भी जो बुक है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसमें जितने भी अध्याय दे रखे हैं उनके सारे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूं यहाँ पर। और जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ये देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर मैं बता रहा हूं। अब देखिएगा, नरमा किस फसल की किस्म है बताएगा, नरमा किस फसल को कहा जाता है या किस्म है? तो रीट मेंस का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास को कहा जाता है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि मिट्टी से संबंधित है। ये देखिएगा, कृषि विभाग राजस्थान में मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है बताएगा, जिप्सीफेरस मिट्टी कहां पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा जोधपुर है, कोटा है, अजमेर है, फिर बीकानेर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जिप्सीफेरस, अब देखिएगा नाम से भी पता चल रहा है यहाँ पर, यानी कि सबसे ज्यादा जिप्सम कहां पाया जाता है? तो उस मृदा में जिप्सम की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो उसको नाम दिया है जिप्सीफेरस मृदा कहा जाता है। तो जिप्सीफेरस मृदा आपको पता है कि बीकानेर में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर, नागौर, गंगानगर ये जिले में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको क्रैक करना है, बीच में वीडियो छोड़ के बिल्कुल मत जाना दोस्तों। यहाँ पर अगर आपको रीट क्वालिफाई करनी है 2024-25 में, तो यहाँ पर देखिएगा बहुत कम एग्जाम का टाइम बचा हुआ है और आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के माध्यम से दोस्तों। यहाँ पर मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा यहाँ पर, ताकि एक एक क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल सही अवधि में बताएगा कौन सी है? जायद की फसल कब बोई जाती है? इसका राइट आंसर बताना है आपको। मार्च से जून, जून से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर या फिर जनवरी से मार्च। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, यहाँ पर एलडीसी में पूछा गया था। तो इसमें एक चेंज किया गया था, मार्च के स्थान पर पहले अप्रैल था, लेकिन जो रीट मेंस में पूछा गया है अप्रैल के स्थान पर यहाँ पर मार्च दे दिया है दोस्तों। यहाँ पर इतना फर्क है उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, मात्र बदला है कुछ क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको उस क्वेश्चन को भी बता सकता था दोस्तों यहाँ पर, लेकिन टाइम बहुत कम है अपन के पास, तो इसलिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। तो इसका राइट आप सर्च कर लेना, यहाँ पर आप गूगल पे भी सर्च कर लेना, इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका अच्छे तरीके से। क्या मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसमें देखिएगा, इसको सर्च कर लीजिएगा, आपके सामने वो क्वेश्चन और डेट, किस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल यहाँ पर अप्रैल, मार्च के स्थान पर अप्रैल था। तो इसमें रीट मेंस में दिया है यहाँ पर मार्च और जून। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो भी अभ्यर्थी रीट की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, यानी कि टोटल 125 क्वेश्चन आपको क्रैक करने हैं यहाँ पर। देखिएगा, राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टोस उप मृदा कण का विशेष महत्व बताएगा? रीट मेंस 2023 का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल्टी-सॉल मृदा, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाल्टी-सॉल मृदा में पाई जाती है क्या? उप मृदा के कण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है कौन सी मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है? रीट मेंस 2023 का क्वेश्चन, स्वजोत के लिए जाती है बताएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, इसको स्वजोत के जो नाम दिया है वो किस प्रकार दिया है आपको पता है? ये जो काली मिट्टी है वो बिल्कुल काली होती है, लेकिन इसमें पानी भरा होता है। जब गर्मियों का मौसम आता है वो पानी सूख जाता है, तो इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती है। इस मिट्टी में दरार पड़ने के बाद उसमें थोड़ी बहुत बरसात होने के बाद क्या होता है, इसमें नमी हो जाती है और ये खुद यानी कि स्वजोत के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार से दरारें पड़ जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी लाइक कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचा है, एक बार लाइक सभी को लाइक करना है यहाँ पर। और देखिएगा, ये हमारा नंबर है, ये मेरा नंबर है, पर्सनली मेरा नंबर है। जो भी अभ्यर्थी को अगर डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है,
सिलेबस में डाउट है या फिर कोई भी आपका सवाल है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमसे शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। इस नंबर को मेरे नाम से आप ऐड कर लीजिएगा, पिंकिश मीना के नाम से ऐड कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर नंबर आप देख लीजिएगा, हमेशा मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज लाता रहूंगा दोस्तों। यहाँ पर कभी भी आपको इग्नोर नहीं करूंगा। जो भी अभ्यर्थी हमें कॉल करेगा, हम जो मेरे से बनता है मैं आपकी उसकी मदद जरूर करूंगा दोस्तों। यहाँ पर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी भी यहाँ पर 100 से अधिक क्वेश्चन बचे हुए दोस्तों, यहाँ पर आपको कंप्लीट करने हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है आपका बहुत जल्द, राजस्थान की अपप्रभा प्रणाली को कंप्लीटली एक वीडियो में कर लिया जाएगा। यहाँ पर के लिए पूछा गया है, राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है, बताना होगा। 2021 रेट में पूछा गया आपसे क्वेश्चन है, तो अगर आप सही करके आए हो तो इसका सही आंसर बताएगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सरसों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है। रीट परीक्षा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है आपसे, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता में आता है कौन, चूहा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी रबी फसल है, बताना होगा। ये यहां पर 2018 में आपसे पूछा गया था रीट में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सरसों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा अजैविक संसाधन नहीं है, बताइएगा। रीट 2015 में पूछा गया है यहां पर मृदा एवं कृषि से, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा पौधा। जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर सही है, सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2015 में पूछा गया आपसे क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है, बताइएगा। मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनक सेल का स्वरूप और जलवायु में कारक है। हर्ष मृदा सबसे गहराई वाले भागों में पाई जाती है, यानी कि कौन सा गलत कथन है वो आपको पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर, तो इसका सही आंसर बताएगा। तो देखिएगा, जो यहां पर बी ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यही ऑप्शन यहां पर गलत होगा, क्योंकि जो हंस जो मृदा है वो मिट्टी के ऊपरी भाग को कहा जाता है, जिसमें उर्वरता की मात्रा सबसे अधिक होती है, उसको यहां पर इस मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है। रीट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर बताएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसूनी प्रदेश हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 2012 रीट में पूछा गया क्वेश्चन है, अपक्षय एवं अपर्दन की संयुक्त क्रिया को कहते हैं, बताइएगा। अपघटन, कार्बोनेशन या फिर अनाच्छादन या फिर जलीकरण, तो इसका सही आंसर बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो यहां पर, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनाच्छादन, क्योंकि ये मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहां पर, और ये पूछा गया था 2012 में। 2011 की क्वेश्चन देख लीजिएगा यहां पर, यानी कि सिंदरी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रीट परीक्षा 2011 में आपसे पूछा गया था, तो ये कृषि से संबंधित है। ये क्वेश्चन कैसे है देखिएगा, ये है रासायनिक उर्वरकों के लिए ये कारखाना है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 का क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। रीट परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, बताएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा और बारां, क्योंकि भारत में सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला जो राज्य हो जाएगा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश से टच में जो जिले हैं राजस्थान के, वो कोटा और बारां, इसी में इन जिलों में सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको यहां पर 2 एग्जामों की तैयारी करनी पड़ेगी यहां पर इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के माध्यम से दोस्तों यहां पर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर आपके लिए 10,000 15,000 क्वेश्चन में देने वाला हूं दोस्तों यहां पर, आपके अपने ऐप यहां पर ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के नाम से जो आपका ऐप है, देखिएगा। वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं उसे कहा जाता है, बताएगा।
तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहां पर उद्यान भूमि कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय ग्रंथों में निम्न में से किसे माता कहा गया है बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भूमि को माता कहा गया है भारतीय ग्रंथों में, डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी भूमि को बंजर भूमि में रखा जा सकता है, कौन सी भूमि को बंजर भूमि में रखा जा सकता है बताइएगा। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, पर्वत की भूमि को भी रखा जाता है, पथरीली भूमि को भी रखा जाता है, दलदली भूमि को भी रखा जाता है, बंजर भूमि जहां पर कृषि नहीं की जा सकती है तो उसको बंजर भूमि कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खनन वन एवं पशुचारण किस क्षेत्र की विशेषता है बताइएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये पहाड़ी क्षेत्र की विशेषता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में खनन किया जाता है, वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और पशुचारण भी किया जा सकता है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय को जब अपनाया जाता है तब उसे कौन सी कृषि कहते हैं बताइएगा। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश में वर्तमान में राजस्थान ट्रफ एवं फव्वारा सिंचाई क्षेत्र कौन से स्थान पर है बताइएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रथम स्थान पर हो जाएगा, यानी कि राजस्थान राज्य प्रथम स्थान फव्वारा एवं ड्रिप सिंचाई योजना में प्रथम स्थान रखता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सौर ऊर्जा में भी राजस्थान का प्रथम स्थान हासिल हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन होती है वो राजस्थान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, खाद्यान्न उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है बताइएगा। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन में देश का यानी कि जो प्रथम राज्य वो तीसरा है, ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य का तीसरा यहां पर स्थान हो जाएगा खाद्य उत्पादन की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य में हरी खाद के रूप में कौन सी फसल उगाई जाती है बताइएगा। आंसर दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ढैंचा, सनई और यहाँ पर लोमिया। जी हाँ, आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध किससे है। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, बताना होगा कहां पर है। तो ये आपकी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सेला बासमती चावल का उत्पादन होता है बताइएगा, कहां उत्पादन होता है। तो सबसे ज्यादा राजस्थान में बूंदी जिले में, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में रबी तिलहनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र पर उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। सूरजमुखी, तारामीरा, अलसी या फिर सरसों। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सरसों। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये रीट परीक्षा में यानी कि 2 बार क्वेश्चन, यानी कि 2018 में आपसे पूछ लिया गया, 2021 में पूछ लिया गया था और 2011 की एग्जाम में जो कि जिले वाइज ली गई है, जिला परिषद विभाग ने ली थी रीट की सेकंड पेपर जो आपका लगा था, यानी कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती, उसमें यानी कि कई जिलों ने ये क्वेश्चन उसमें डाला गया था दोस्तों यहाँ पर। तो वो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट किए जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, और पिछले क्वेश्चन भी कंप्लीट किया जा रहे हैं। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक की पुस्तकें भी यहां पर कंप्लीट की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में वर्तमान में लहसुन की खेती लोकप्रिय हो रही है, बताना होगा किस संभाग में सबसे ज्यादा लहसुन की खेती की जाती है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोटा संभाग में सबसे ज्यादा लहसुन की खेती की जाती है। अगर यहाँ पर देश की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य में भी सबसे ज्यादा यहाँ पर लहसुन की खेती की जाती है। तो मध्य प्रदेश राज्य से सटा हुआ जो संभाग है वो कोटा संभाग हो जाएगा, जिसमें झालावाड़, बारा और कोटा में सबसे ज्यादा, और चित्तौड़गढ़, यानी कि सबसे ज्यादा इन जिलों में यहां पर लहसुन की खेती की जाती है। अभी 90 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों, पर वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, अगर कंप्लीट कॉन्सेप्ट करना है आज यहां पर तो बने रहिएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक चना उत्पादन करने वाले जिले हैं, बताइएगा सही आंसर।
आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर देखिएगा हनुमानगढ़ और गंगानगर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा खेत में निराई का उद्देश्य होता है बताइएगा। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर फसल से खरपतवार को हटाना। जी हां ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फल व सब्जियों के संरक्षण पर आधारित उद्योग केंद्रित है बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा, जयपुर और गंगानगर। जी हां दोस्तों इन जिलों में सबसे ज्यादा सब्जियां और फल पर आधारित उद्योग केंद्रित है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहां स्थापित किया गया था बताइएगा। लाहौर, जैसलमेर, फतेहपुर शेखावाटी या फिर सूरतगढ़। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शेखावाटी। जी हां दोस्तों शेखावाटी अंचल में राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गेहूं की सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन सी है बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं की सर्वश्रेष्ठ किस्म हो जाएगी 3765 हो जाएगी जो कि अक्सर अपन लोग यहां पर खेती की जाती है। पूर्वी राजस्थान में की जाती है, गंगानगर में की जाती है, हनुमानगढ़ में की जाती है और कोटा संभाग में की जाती है। और अगर आपसे पूछता है कि विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक करने वाला देश कौन सा है तो चीन पहले स्थान पर हो जाएगा। कितना उत्पादन करता है 132 मिलियन टन यहां पर इतना गेहूं उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर आता है भारत आता है दोस्तों यहां पर भारत लगभग और लगभग इतना ही करता है लगभग यहां पर। और इसके बाद तीसरे नंबर पर अगर आपसे पूछे तो संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पर आता है गेहूं के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन यहां पर केंद्रीय बीज फार्म स्थित है कहां पर है बताइएगा। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सूरतगढ़ में हो जाएगा। ये केंद्रीय फार्म है ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अफीम के फल के बीजों को कहा जाता है क्या कहा जाता है बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा डोडा कहा जाता है। जी हां ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लोनकरणसर स्थान को कहा जाता है बताना होगा ये किसके लिए फेमस है किसके लिए जाना जाता है। तो ये जाना जाता है यहां पर कि सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है इसलिए उसको राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। और भारत का राजकोट कहा जाता है गुजरात के राजकोट को कहा जाता है गुजरात का राजकोट कहा जाता है दोस्तों पर क्योंकि उस जगह पर सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राज्य का पहला स्पाइस पार्क कहां स्थित है बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर में हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान प्रदेश में सर्वाधिक बेकार भूमि किस जिले में है ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर यानी कि जैसलमेर में सबसे ज्यादा बेकार भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए किस फसल का उपयोग किया जाता है बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दलहन का उत्पादन किया जाता है क्योंकि दलहन का जो पेड़ होता है उसकी जड़ों में यहां पर यानी कि जो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए यानी कि उसमें बहुत ज्यादा यानी कि उर्वरक तत्व पाए जाते हैं तो इसलिए यहां पर दलहन की खेती की जाती है जहां पर उर्वरकता को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर अगला क्वेश्चन राज्य के सभी जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई थी बताना होगा कब की गई थी। आपका सही आंसर हो जाएगा खरीफ की फसल 2010 में ये योजना प्रारंभ की गई थी। यहां पर राज्य सरकार ने की थी कि राज्य के सभी जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू हो कब 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पीले सोने के नाम से प्रसिद्ध है बताना होगा पीला सोना किसे कहा जाता है। तो पीला सोना कहा जाता है जोजोवा को कहा जाता है। ये जोजोवा की खेती कहां की जाती है ये यहां पर जोधपुर संभाग में सबसे ज्यादा की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर किस जिले में स्थित है बताइएगा।
तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भरतपुर में हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी यहां पर राज्य सरकार ने भरतपुर, अलवर और करौली जिले को प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए अलग से बजट में घोषणा की है दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर राजस्थान का जालोर जिला किस फसल के लिए प्रसिद्ध है बताएगा? मेथी, अजवाइन, धनिया या फिर ईसबगोल? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ईसबगोल हो जाएगा। जी हाँ, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया था। तो राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर को कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लूणकरणसर कहां पर है? ये हो जाएगा बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक कृषि का बोया गया क्षेत्र किस जिले में स्थित है बताएगा? बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर या फिर श्रीगंगानगर? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज को कंप्लीट कर लो। यहां पर अगर यहां पर सिंचित क्षेत्र अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना गंगानगर हो जाएगा, और अगर आपसे सिंचित नहीं पूछता है तो आपका बाड़मेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान का लगभग 30% सरसों उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है, कहां पर है बताएगा? कि आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा जो सरसों उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो राजस्थान है। अब राजस्थान में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है ये भी आपको याद करना होगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतपुर क्षेत्र हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कृषि क्षेत्र में कौन सा स्थान है बताएगा? 7वां, 5वां, 9वां या फिर 11वां? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारत में राजस्थान का कृषि क्षेत्र में जो स्थान है वो 9वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तिलहन उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है बताएगा? दूसरा, तीसरा, 5वां या फिर पहला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिलहन उत्पादन में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान, याद रख लेना, ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक अफीम की खेती किस जिले में होती है बताएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में अफीम की खेती की जाती है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर राजस्थान में सर्वाधिक फल किस जिले में उत्पादन किए जाते हैं बताएगा? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर श्री गंगानगर, ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर की स्थापना कब हुई थी? ये स्थापना आपसे पूछ लेता है, और ये केंद्र आपसे भी पूछ लेता है कि अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है। सेवर अनुसंधान केंद्र किसके लिए फेमस है? तो ये सरसों के लिए भरतपुर में है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1993 में। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर अब तक जो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं वो आपके कक्षा 12वीं, कक्षा 11वीं और कक्षा 10वीं यानी कि तीनों बुकों के कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। यहां पर अभी भी यहां पर कक्षा 9, कक्षा 8, कक्षा 7 और कक्षा 6 के प्रश्न और बचे हुए दोस्तों। यहां पर अभी यहां पर 67 क्वेश्चन और बचे हुए, इनको भी आपको क्रैक करना होगा। तब तक आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट ना हो तब तक आगे नहीं बढ़ना है दोस्तों। यहां पर अगर कोई भी कमी रहती है, आपकी याद नहीं होते हैं, तो यहां पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर प्रत्येक कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज में उतारने वाला हूं। आज यहां पर मैं 9 कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज उतारने वाला हूं, पीछे मत रहना दोस्तों। यहां पर जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है जरूर लेना दोस्तों यहां पर, क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन याद करना है। यहां पर आपके पता है सामाजिक अध्ययन में 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पात्रता प्रमाण पत्र के लिए अगर आप कंप्लीट करते हो, इसको पास करते हो, इस पेपर को क्रैक करते हो, तो आप अगले एग्जाम के लिए फाइट करोगे और अगले एग्जाम में आपके यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों यहां पर, क्योंकि अभी से ही आपको दोनों पेपरों की तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर राजस्थान के 4 प्रमुख चावल उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा चावल उत्पादक करने वाले राजस्थान के जिले आज आपको पता चल जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी और डूंगरपुर। सबसे ज्यादा चावल उत्पादन किए जाते हैं इन जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मसालों के संग्रहण उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी स्थान रखता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोटा, झालावाड़ और बारां, तीनों जिले यहां पर यानी कि मसाला उत्पादन में अग्रणी जिले हैं, अपना स्थान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया था? बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर या फिर अलवर? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बीकानेर, बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस जिले में है बताइएगा?
गंगानगर, हनुमानगढ़, राजसमंद या फिर जयपुर? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक जीरा किस जिले में उत्पादन होता है? अगर आपको ये याद नहीं होता है तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर जैसे याद रख लेना जीरा और जैसे याद रख लेना जालौर, तो जालौर जिले में सबसे ज्यादा जीरा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान में सर्वाधिक संतरा उत्पादन होती है। संतरा उत्पादन के लिए फेमस भारत का राज्य कौन सा है? यह भी ध्यान रख लेना दोस्तों, यहां पर महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संतरा उत्पादन होती है। मध्य प्रदेश में भी होती है, और मध्य प्रदेश से टच में कौन सा जिला है राजस्थान का जहां पर सबसे ज्यादा संतरा उत्पादन होती है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा झालावाड़ हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में प्याज मंडी किस जिले में स्थित है? बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अलवर जिले में प्याज मंडी हो जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में किन्नू मंडी किस जिले में स्थित है? बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गंगानगर में किन्नू मंडी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? बताइएगा। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दुर्गापुरा जयपुर, जी हां दोस्तों दुर्गापुरा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ श्री गंगानगर यह किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? बताइएगा। यूएसए या फिर रूस या फिर ब्रिटेन या फिर कनाडा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और उसी की सहायता से ये चल रहा है। कहां पर है? श्री गंगानगर में सूरतगढ़ हो जाएगा। इसके अंतर्गत 12,000 हेक्टेयर भूमि यहां पर कृषि करने के लिए योग्य बनाई गई है, और वहां पर कृषि की जाती है दोस्तों। यहां पर एक फार्म स्थापित किया गया, वैसे 2 फार्म स्थापित किए गए हैं, सूरतगढ़ एक और है दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म किस जिले में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर में हो जाएगा सूरतगढ़ कृषि फार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक तेल किस के बीजों से निकाला जाता है? बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा अरंडी के बीजों से सबसे ज्यादा तेल उत्पादन किया जाता है, और ये यहां पर कहां पर सबसे ज्यादा फसल उत्पादन होती है? तो गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा फसल की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2013 को यह अधिनियम पारित करके लागू किया गया था। कौन सा? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण भाषा में कपास को किस नाम से जाना जाता है? बताएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बनिया के नाम से जाना जाता है इसको, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी 53 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कृषि और मृदा तो कंप्लीट हो रही है दोस्तों, यहां पर अभी वो भी आपकी कंप्लीट होने वाली है यहां पर, क्योंकि कृषि और मृदा एक ही पहलू के 2 सिक्के हैं दोस्तों, यहां पर दोनों ही कंप्लीट करना, एक ही कॉन्सेप्ट है, तब जाके आपको याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बेर व खजूर अनुसंधान संस्थान केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है? बताएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर बीकानेर हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइलेज चारा किसकी हरी पत्तियों से बनाया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि मक्का की पत्तियों से ये साइलेज चारा बनाया जाता है। और सबसे ज्यादा जो मक्का उत्पादन की जाती है वो कहां की जाती है? बताएगा। ये उदयपुर संभाग में की जाती है। अगला है देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक मक्का किस जिले में उत्पादन की जाती है? तो अभी मैंने आपको बताया है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उदयपुर में हो जाएगा, जी हां यहां पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? बताइएगा, किस फसल को सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है? बताइएगा। गेहूं, ज्वार, चावल या फिर चना? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चावल की फसल के लिए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहां स्थित है? तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ श्री गंगानगर में स्थापित किया गया है रूस के सहयोग से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा वन संरक्षण क्षेत्र में निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है?
आपका सही आंसर हो जाएगा अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में माही, कंचन, धवल और मेघा किस्म है, किसकी है बताइएगा। तो ये जो किस्म है वो मक्का की किस्म हो जाएगी जो कि सबसे ज्यादा उत्पादन देती है। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का नागपुर किस जिले को कहा जाता है। तो राजस्थान का वह जिला जिसमें सबसे ज्यादा संतरा उत्पादन होती है उसको राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। तो बताएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर झालावाड़, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसानों को 3 बराबर किस्तों में 6,000 प्रति वर्ष किस योजना के तहत दिए जाने का प्रावधान किया गया है केंद्र सरकार ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत ये 6,000 रुपए दिए जाते हैं, साल में दिए जाते हैं, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में राजस्थान किन मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान है बताइएगा। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर धनिया, जीरा और मेथी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, धनिया बारा और कोटा में उत्पादन होता है, जीरा आपको पता है जालौर में उत्पादन होता है और मेथी के लिए यानी कि नागौर जिला फेमस है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा झालावाड़ में ये स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुदीना के उत्पादन में राजस्थान में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। नागौर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या फिर टोंक। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुदीना के उत्पादन के लिए नागौर जिला सबसे फेमस है। देखिएगा, पुदीना और मेथी दोनों के उत्पादन के लिए नागौर जिला प्रमुख स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में चावल का उत्पादन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 से 160 सेमी वाले क्षेत्रों में। अब आप बोलोगे कि गंगानगर में तो बरसात होती नहीं है या हनुमानगढ़ में तो कम बरसात होती है, 100 सेमी 160 सेमी बरसात नहीं होती है, तो यहाँ पर क्यों चावल की खेती की जाती है। भाई वहां पर नहरों का नहर प्रणाली पाई गई है, इसलिए वहां पर नहरों से सिंचाई की जाती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 100 से 160 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित निम्न फसलों में से सुमेलित करना है कि यहां पर एक कृषि अनुसंधान संस्था स्थापित की गई है बांसवाड़ा में। तो वहां पर प्रयोगशाला स्थापित की गई है, उन प्रयोगशाला में किन फसलों का यानी कि जो उन पे अनुसंधान किया जाता है वो आपको पहचाना है, अंगूर, चावल, मक्का या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस संस्था के द्वारा इसका कार्य क्या होता है, अंगूर की अलग अलग किस्मों का विकास किया जाता है, चावल की अलग अलग किस्मों का विकास किया जाता है जो कि राजस्थान की जलवायु से संबंधित है, वो यहां पर उत्पादन करने के लिए उनको अनुकूल बनाया जा सकता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका उपयोग सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पैकेज प्रोग्राम का संबंध किससे है बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पैकेज प्रोग्राम का जो संबंध हो जाएगा वो हरित क्रांति से हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सूरजमुखी किस मौसम की फसल है। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो सूरजमुखी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये रवि की फसल में सूरजमुखी की खेती की जाती है। और रवि की जो फसल है वो कब की जाती है, ये सितंबर, अक्टूबर, जनवरी और फरवरी में ये फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के करौली जिले की जाने वाली पान की खेती स्थानीय रूप से क्या कहलाती है। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बजेड़ा के नाम से ये जानी जाती है। और देखिएगा यहाँ पर करौली जिले में मासलपुर एक तहसील है करौली जिले की है, उसमें सबसे ज्यादा पान की खेती की जाती है और यहां से जो पान जाता है वो जयपुर, दिल्ली, गुजरात के लिए यहां पर निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अमेरिकन कपास बोई जाती है, कहां पर बोई जाती है अमेरिकन कपास बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर गंगानगर और बांसवाड़ा में अमेरिकन कपास की खेती होती है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कृषि से संबंधित ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। अभी यहाँ पर 33 क्वेश्चन और बचे हुए, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर अभी तो आपको राजस्थान की मृदा एवं मिट्टी कंप्लीट करनी है दोस्तों। यहाँ पर अभी यहाँ पर देखिएगा
राजस्थान की मृदा, जो कि यहाँ पर कक्षा 12वीं, कक्षा 11वीं, कक्षा 10, कक्षा 9, कक्षा 8 और कक्षा 6-7 से उठाए गए क्वेश्चन है। मैंने आपको सब्जेक्ट वाई को जो पाठ अध्याय है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आपको देखने ये 33 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं या नहीं, जरूर देना दोस्तों। यहाँ पर टोटल यहाँ पर 115 क्वेश्चन आप क्रैक कर रहे हो यहाँ पर, और वीडियो के अंत में जरूर बताना। देखिएगा, राजस्थान प्रदेश में सर्वाधिक बेकार भूमि किस जिले में? तो बेकार भूमि वाला क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है। अब बताइएगा आपको याद हुआ है या फिर नहीं हुआ है वो क्वेश्चन। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर जिला, बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिएगा याद हो गया आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किस फसल का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दलहन का उपयोग किया जाता है, दलहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? बताइएगा, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पीली दोमट मिट्टी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, जो कि सबसे ज्यादा उपजाऊ पाई जाती है। और ये जलोढ़ मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है सबसे ज्यादा? तो राजस्थान का पूर्वी भाग, उत्तरी जो भाग है केवल हनुमानगढ़ और गंगानगर में कुछ स्थानों पर पाई जाती है। और देखिएगा चंबल, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, दौसा यहाँ पर, और जयपुर, और यहाँ पर सीकर, और इन जिलों में अलवर, इन जिलों में सबसे ज्यादा धौलपुर, इन जिलों में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आखिर जलोढ़ मिट्टी कहां से लाई जाती है? ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाने वाली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, जिसके साथ यहां पर बहुत से यानी कि तत्व आते हैं यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर राजस्थान में कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? आप सभी जानते हैं, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, यहां पर काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास की खेती उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदासीन मिट्टी का पीएच कितना होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा 7 होता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायु द्वारा सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन किस क्षेत्र में ज्यादा होता है? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलपुर, सवाई माधोपुर और भरतपुर। सॉरी यहां पर देखिएगा दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन थोड़ा, ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है यहां पर। यस, वायु द्वारा सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन किस क्षेत्र में होता है? तो देखिए वो क्वेश्चन था, यानी कि जो जल के द्वारा जो अपरदन होता है वो तो अपने धौलपुर, कोटा, यानी कि कोटा संभाग में सबसे ज्यादा जल के द्वारा होता है, लेकिन वायु के द्वारा ये पूछा है तो वायु के द्वारा पश्चिम क्षेत्र में होता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, यहाँ पर हनुमानगढ़, गंगानगर, ये सारे जिले जो पश्चिमी रेतीले मैदान में आते हैं, ये सारे यहाँ पर यानी कि वायु अपरदन से मिट्टी का कटाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में कछारी मिट्टी किन जिलों में मिलती है? बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा धौलपुर, सवाई माधोपुर और भरतपुर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताएगा। तो यहां पर देखिएगा, जो गंगानगर से हनुमानगढ़ भूरी मिट्टी वाली है, गंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी मिट्टी, ये यहां पर जोड़ा गलत है और बाकी जोड़े सही है। अब देखिएगा, मिट्टी का क्षेत्र आप याद कर लो, 100% पूछा जाता है। और देखिएगा उदयपुर में पाई जाती है लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। अब देखिएगा लाल और काली मिट्टी किस तरह से पाई जाती है आपको पता है? हाड़ौती का पठार, यानी कि कोटा, बूंदी, बारा, कोटा संभाग में काली मिट्टी पाई जाती है, उदयपुर संभाग में यहां पर यानी कि लाल मिट्टी पाई जाती है। तो यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर दोनों ही प्रकार की मिट्टी यहां पर उपलब्ध होती है। और देखिए अलवर और जयपुर में कछारी मिट्टी पाई जाती है, जो कि कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। और देखिएगा कोटा और झालावाड़ में काली मिट्टी पाई जाती है, ये भी ध्यान रख लेना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहां पर गलत जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊसर भूमि किसे कहते हैं? बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऊसर भूमि, खारी व लवणीय भूमि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? राज्य में सबसे ज्यादा बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं, यह ध्यान रखना। तो पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो वहां पर कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? भूरी, पीली, रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फसल को नाइट्रोजन से भरपूर करती है, आलू की फसल, ज्वार, गाजर की फसल या फिर मटर की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मटर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तेलिया पानी से मिट्टी हो जाती है, बताइएगा।
क्षारीय, बंजर, उपजाऊ या फिर लवणीय। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षारीय मिट्टी हो जाती है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली के किस भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है? तो अरावली के पश्चिम में, यानी कि जो अरावली है वो इस प्रकार है, राजस्थान के बीचों बीच से गुजरती है। तो अरावली के जो पश्चिम में रेतीली मिट्टी पाई जाती है, और यहां पर अगर पूरब की बात करें तो इधर यहां पर जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, काली भी मिट्टी यहां पर पाई जाती है। तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसान जिस मिट्टी को सबसे अधिक पसंद करते हैं वह कौन सी मिट्टी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बालुई मिट्टी, बालुई दोमट मिट्टी के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाल लोमी मिट्टी किस जिले में नहीं पाई जाती है? तो देखिएगा, लाल लोमी मिट्टी, अभी आपको मैंने बताया था कि लाल मिट्टी उदयपुर संभाग में पाई जाती है, यहां पर उल्टा पूछा है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, जोधपुर संभाग में लाल मिट्टी नहीं पाई जाती है, जोधपुर संभाग में पीली मिट्टी पाई जाती है, भूरी मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी नहीं पाई जाती है। दोमट यहां पर पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, भूरी मिट्टी, पीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर कृषि के लिए सर्वाधिक लाभकारी मिट्टी कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बालुई मिट्टी, जिसको यहां पर जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृदा संरक्षण कटाव रोका जा सकता है, बताइएगा कैसे रोका जा सकता है? तो देखिएगा, इसको रोकने का तरीका एक है, पौधे लगाकर, वृक्षारोपण करके मृदा कटाव रोका जा सकता है, चाहे वो जल के कारण हो, चाहे मिट्टी वायु अपरदन के कारण हो। इसको केवल और केवल रोकने का जो उपाय है वो पौधे लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी खेत की टीवी के नाम से जाना जाता है, बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मिट्टी का अपरदन, खेत की टीवी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पर, राज्य में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, कहां पाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाड़ौती में पाया जाता है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा मिट्टी का अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी। तो चंबल नदी सबसे ज्यादा अपरदन करती है। अभी 14 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों, यहां पर बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर। तो जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा, एक बार चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों यहां पर थोड़ा 10 सेकंड का समय ले रहा हूं आपसे, बस कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर इतना टाइम देने के लिए मुझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के दक्षिण भाग में लाल दोमट मिट्टी के निर्माण में सहायक सेल है, बताइएगा। दोमट मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की सेलों से होता है? तो ये होता है उपयुक्त सभी, यानी कि ग्रेनाइट के छह से भी होता है, यहाँ क्वार्टजाइट से भी होता है, नीस की चट्टानों से भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मिट्टी में लोहे तत्व अधिक मात्रा में मिलता है? तो ये मिलता है आपका लाल दोमट मिट्टी में। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना, ये अब देखिएगा, जो लोहा मिलता है ना, वो पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लोहा मिलता है। तो लाल मिट्टी भी आपको पता है, जहां पर पर्वत होंगे वहां पर लाल मिट्टी होगी। तो उदयपुर में सबसे ज्यादा पर्वत पाए जाते हैं। तो उदयपुर, अजमेर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इन जिलों में लाल मिट्टी पाई जाती है और इसमें लोहे तत्व की अधिक मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर, पीली मिट्टी के क्षेत्रों में कौन सी फसल अधिक बोई जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मूंगफली अधिक बोई जाती है। अब मैंने आपको बताया है कि बीकानेर जिले में, राजकोट कहा जाता है बीकानेर को, उलून कैसर को, तो वहां पर मूंगफली की पैदावार जब से ज्यादा होती है। तो यहां पर क्या बताया गया है? पीली मिट्टी में सबसे ज्यादा मूंगफली होती है। तो ध्यान रखना, मिट्टी का पता आपको पता चल गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर मूंगफली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पर, नमी को बनाए रखने में सर्वाधिक प्रभावशाली मिट्टी कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था? बताइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था इसका उद्घाटन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सूरतगढ़ श्रीगंगानगर से स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड की स्थापना की गई थी यहां पर, यानी कि मिट्टी की जांच के लिए अब जगह जगह प्रयोगशाला स्थापित कर दी गई है। दोस्तों यहाँ पर आप भी अपने खेत की मिट्टी की जांच निःशुल्क करवा सकते हैं। आपको पता चल से आएगा कि आपकी मिट्टी में किस तत्व की मात्रा अधिक है, किसकी कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मृदा के रंग का कारण बताइएगा। तो मृदा का जो रंग है
वो किस प्रकार उपलब्ध होता है, बनता है? तो ये होता है खनिज पदार्थ तथा कार्बनिक पदार्थ से। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद प्रयोग में ली जाती है? तो ये ले जाती है आपकी गोबर व हरी खाद। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरी खाद के लिए तो ढैंचा, सनई, लोमिया, ये सारी ये चीज आ जाएगी, और गोबर की खाद आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान का अन्न का कटोरा, अन्न भंडार किस जिले को कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगानगर को कहा जाता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सबसे अधिक कृषि उपज मंडी स्थित है, कहां पर है? तो ये है आपके कोटा में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से सबसे अधिक सूखा सहन करने वाली फसल कौन सी है? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाजरा। जी हां दोस्तों, बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बालरा झूमिंग कृषि से तात्पर्य है? तो इस कृषि से तात्पर्य है आदिवासियों द्वारा स्थान बदल कर खेती करना, इसको कहा जाता है बालरा झूमिंग कृषि कहा जाता है। लेकिन राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस पर रोक लगाने के लिए अलग से कानून लाने वाली है, क्योंकि ये क्या करते हैं, झूमिंग और बालरा कृषि की जाती है वो वनों को काट के की जाती है। तो इससे लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा हानि होती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर झालावाड़ व गंगानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोनों जिले हैं वो रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर।